हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सीपीसी में कि डिक्री की डेफिनेशन क्या होती है। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। डिक्री सबसे पहले तो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। ठीक है, डिक्री क्या है? डिक्री कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ जजमेंट। जब किसी जजमेंट का फाइनलाइजेशन हो जाता है तो डिक्री का एग्जिस्टेंस होता है। एंड नॉट व्हेन द डिक्री इज साइंड और सील्ड। जब डिक्री को साइन या सील किया जाता है तो हम नहीं कहते कि वो डिक्री है। जब किसी जजमेंट को फाइनलाइज किया जाता है, जब कोई फाइनल जजमेंट आता है, तब हम कहते हैं कि वो डिक्री है। डिग्री के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग डिटेल में भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन का क्या मतलब है? एडजुडिकेशन का मतलब है जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन सूट, और वो जो एडजुडिकेशन है वो सूट में होना चाहिए। It must determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in the controversy of the suit. ये जो डिक्री आई है, जो फाइनल डिक्री जो आएगी, वो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करनी चाहिए। मतलब पार्टीज के राइट्स को बतानी चाहिए कि भाई ये राइट्स हैं पार्टीज की। एंड सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, और वो जो डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, एक कंक्लूजन होना चाहिए। देन फिफ्थ, देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन, और उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए एडजुडिकेशन का। तो अब देखते हैं एडजुडिकेशन का क्या मतलब है। इट मीन्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। जो मैटर डिस्प्यूट में है उसका जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन जो जज करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एडजुडिकेशन। सच जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय द कोर्ट। ऑब्वियसली कोर्ट कोर्ट जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन करेगी उसे हम लोग एडजुडिकेशन बोलेंगे। Thus, an order passed by an officer who is not a court is not a decree. अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है किसी ऑफिसर के द्वारा जो कि कोर्ट नहीं है तो वो डिक्री नहीं कहलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्री जो है वो हमेशा कोर्ट की तरफ से ही होगी। अगर वो किसी ऐसे पर्सन की तरफ से है जो कि कोर्ट नहीं है तो उसे डिक्री नहीं कहा जाएगा। फिर बात आती है सूट की, कि जो एडजुडिकेशन है वो सूट में होना चाहिए। सो द एक्सप्रेशन सूट इज नॉट डिफाइंड इन द कोर्ट। जो सूट है वो कहीं भी कोर्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इस टर्म का इंटरप्रिटेशन एक केस में आया था। ये केस इंपॉर्टेंट है। इन हंसराज मेहता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। इस केस में कहा गया, सूट की डेफिनेशन बताई गई, इट इज डिफाइंड एज अ सिविल प्रोसीडिंग। कि सूट जो है वो एक सिविल प्रोसीडिंग है इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। जो कि इंस्टीट्यूट कब हो रही है, शुरू कब हो रही है? जब एक प्लेंट जो है प्रॉपर लीगल ऑफिसर को प्रेजेंट किया जा रहा है, तब हम कहते हैं कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया है। Rights of parties in controversy, the adjudication must have determined the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy of suit. ये जो एडजुडिकेशन आया है, जो डिक्री आई है, ज़रूरी है कि ये जो पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करें। जो भी पार्टीज़ हैं जो कि कंट्रोवर्सी में, मतलब जो भी पार्टीज़ हैं जो कि डिस्प्यूट में हैं या फिर जो मैटर्स है वो कंट्रोवर्सी में है। ठीक है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि ये जो डिटर्मिनेशन है, जो एडजुडिकेशन है, ये फाइनल और कंक्लूसिव होना चाहिए। फिर फॉर्मल एक्सप्रेशन, देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन। ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म मस्ट बी कंप्लाइड विद। सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। डिक्री फॉलोज द जजमेंट एंड मस्ट बी ड्रॉन अप सेपरेटली। डिक्री जो है वो जजमेंट को फॉलो करती है और उसको सेपरेटली ड्रॉ किया जाना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि डिसीजंस, कौन से डिसीजंस को हम लोग डिक्री कहते हैं और कौन से डिसीजंस को डिक्री नहीं कहते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। प्री में क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ें इसमें से डिक्री हैं या कौन सी चीज़ें इसमें से डिक्री नहीं हैं।
सो डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये भी डिक्री है। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, अगर किसी सूट या फिर अपील को डिसमिस कर दिया गया है ये कह के कि एविडेंस की अभी इसमें और ज़रूरत है या फिर किसी प्रूफ की ज़रूरत है, तो वो भी डिक्री ही कहलाएगी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, अगर किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है ये कह करके कि जो पेमेंट है कोर्ट फीस का वो नहीं हुआ है, तो वो भी डिक्री ही कहलाएगा। ठीक है। डिसीजंस विच आर नॉट डिक्री, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि डिक्री नहीं है? डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, अगर किसी प्लेंट को रिटर्न कर दिया गया है कि आप जाकर के इसे प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करिए, ये आपका प्रॉपर कोर्ट नहीं है, हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो ये डिक्री नहीं होगा। ठीक है, दिस डिसीजन इज नॉट अ डिक्री। ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ, तो ये भी डिक्री नहीं है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरा डिक्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिक्री कितने तरीके की होती हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।